कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे देसा। हमने समझे आप में देखा, कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। एक छोटी सी बात कह दें। अच्छा। एक बार 5 कुत्ते लड़ते हुए, बस सुनो बात, कल को कर लियो यानी सुबह कर लियो। 5 कुत्ते लड़ते हुए कुएं में गिर गए, और लड़ते लड़ते कुएं में जब गिरे तो मर गए डूब के। अब कुएं का पानी सब पीते थे, सबने सोचा कि भाई अब तो ये जो जल है ये दूषित हो गया। तो उन्होंने काफी प्रयत्न किया, काफी प्रयास किया कि जल को शुद्ध किया जाए, पर वो शुद्ध नहीं हुआ। उसमें से वो जो दुर्गंध थी वो आती रही। कुत्ते भी निकाल दिए और भी जतन मतन किया, पर लेकिन वो साफ नहीं हुआ, दुर्गंध आती रही। तो जब काफी परेशान हो गए उस गांव के लोग, तो पास में एक संत रहते थे, संत के पास में गए। अब संत से जाकर के प्रणाम किया, सत्साहेब किया कि महाराज जी हमारे गांव में कुआं है और उस कुएं की दुर्गंध नहीं जाती। उसमें 5 कुत्ते लड़ते हुए गिर गए थे और वो मर गए थे। उनको निकाल भी लिया पर लेकिन दुर्गंध नहीं जाती। महाराज जी कहने लगे भाई एक काम करो, उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डालो। अब कुएं में उन लोगों ने जाकर के सुगंधित द्रव्य डाले, कुएं की दुर्गंध चली जाए। वो दुर्गंध ज्यों की त्यों रही। बहुत गहराई से समझने की बात है। जब वो दुर्गंध नहीं गई तो वो गांव वाले ज्यों के त्यों परेशान महात्मा जी के पास गए कि महात्मा जी ये दुर्गंध तो गई नहीं, आपने जो कहा था हमने वो किया, सुगंधित द्रव्य डाला। कहने लगे महात्मा जी तो वही एक काम करो, उसमें पुष्प डालो, सभी पौधों के पुष्प डालो, पेड़ों के पुष्प डालो तो दुर्गंध चली जाएगी। अब उन्होंने जाकर के फिर सब जितने भी पेड़ थे सबके पुष्प लाए, भरमार इकट्ठे किए और ला करके कुएं में डाल दिए। लेकिन कुछ देर बाद वो दुर्गंध ज्यों की त्यों। फिर महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी आपने तो कहा था इसमें कि दुर्गंध चली जाएगी, पुष्प भी डाल दिया हमने, आपने कहा कि सुगंधित द्रव्य डालो, वो भी डाल दिया, तो दुर्गंध तो गई नहीं। महात्मा जी कहने लगे कि भाई फिर एक काम कराओ। हाँ जी। कहने लगे फिर इसकी सफाई कराओ, सफाई कराओ, सफाई कराओ।
हाँ, सफाई कराओगे, इसमें नया जल आएगा, तब जाकर के इसकी दुर्गंध जाएगी। अब इस बात को आप सुन लें, समझ लें। ये 5 जो भी बताया, काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, वो क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। वे वो पंडित भी इस मूर्ख के समान है, जब तक ये काम क्रोध मद लोभ की घट में खान है। और जब तक इस कुएं की सफाई नहीं होगी, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसमें हम कोई वस्तु नहीं रख सकते। जैसे किसी पात्र में, पवित्र पात्र में ही कोई वस्तु रख सकते हैं। बर्तन अगर साफ है, शुद्ध है, तो कोई वस्तु रखी जाएगी। और जब तक अपना ये चित्त ही पवित्र नहीं, यही मलिनता से भरा हुआ है, तो कैसे कोई वस्तु ठहर जाएगी। यहाँ कुछ ठहरने वाला न परमात्मा नजर आएगा, न अपना स्वरूप नजर आएगा, न आपको आत्म तत्व और ज्ञान कुछ बोध नहीं होगा आपको, क्योंकि मलिनता भरी हुई है। यह आवरण जब तक नहीं हटेगा, और हटेगा कैसे? सतगुरु की ज्ञान से, सत्संग को श्रवण करने से, और उसको अपनी जीवन शैली में उतारने से। यानी उस पर चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सुन लिया और यहाँ से उठ करके चले गए, घर चले गए, फिर भूल गए यहाँ से जाते, ये नहीं। इसको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा, इस पर चलना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तभी वो परमपिता परमेश्वर जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। कोई दूर बतावे देता, वो कोई दूर बतावे देता, हमने समझे आप में देखा, कोई दूर बतावे देता, पिंगला। अच्छा, 5 तत्व और 3 गुणों में, 5 तत्व और 3 गुणों में, इन्हीं में परवेशा, कोई कब तो नंबर लगे बोलने का, वो हो जाए कभी कभी। 5 तत्व और 3 गुणों में, इन्हीं में है परवेशा, इनसे बाहर नहीं है। लेकिन वो इनको भी जानने वाला इन्हीं के अंदर बैठा हुआ है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इनकी 5-5 प्रकृति भी है। तो 25 प्रकृति जो बोलते हैं, 5-25, 5 तत्व और 25 प्रकृति, और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन 5-3 के मेल से शरीर की रचना हुई। फिर इसमें अलग अलग काम करते हैं सारी चीजें। जैसे स्थूल शरीर है, 42 चीजें काम करती हैं। ऐसे ही सारे शरीरों में अलग अलग चीजें काम करती। बहुत पसारा है इसका, बहुत बड़ा अंदर भंडार है।
इसको जानने के लिए बताया संतों ने। उस समय काफी हो जाएगा, अगर ज्यादा लंबा तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। भाई भी बोल चुके बता दो मैं ये सारे थे एक ही हो हैं के एक ही सब भी है सुनने में जाना चाहा। सही बात है। तो 25 प्रकृति बताई। जैसे आकाश, आकाश की 5 प्रकृति हैं, काम क्रोध शोक मोह भय, ये 5 प्रकृति आकाश की है। पृथ्वी की प्रकृति है हाड़ मांस नाड़ी त्वचा रूम। अग्नि की है, अग्नि तत्व की क्षुधा तृषा आलस निंद्रा कांति, ये अग्नि की होगी। और जल, जल तत्व की 5 प्रकृति हैं, शुक्र शोणित लार मूत्र श्वेत, हो गए 5। ये 5 तत्व की 5 प्रकृति है। इसका सारा पसारा आयु जो शरीर बना, ये सारी चीजें काम करती, लेकिन इनसे भी अलग, इनको भी जानने वाला आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको खोजना है। कभी कभी बार 7 चक्र की बात पूछ लेता है कोई कि शरीर में 7 चक्र हैं। हाँ हैं, 7 चक्र भी हैं, 7 समुद्र भी हैं। फिर इनको कैसे जागृत किया जाए? जान लेना और सुन लेना। सुन लेना तो जरूरी है, लेकिन उनको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुन लिया छोड़ दिया, लेकिन जान लेना और भी ज्यादा जरूरी है, तभी तो जागृत कर सकते हैं। ज्यादा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज्ञा चक्र है जहां आप ध्यान लगाते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं जहां आप बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ अपने सतगुरु का, गुरु का, जिन्होंने आपको दीक्षा दी, जिन्होंने आपको नाम दिया, वहां सतगुरु का ध्यान लगाइए, तब आगे बढ़िए। ये चक्र तो अपने आप खुलते चले जाते हैं। ज्यादा तो लंबा खींच जाएगा, फिर ज्यादा है ना, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट से में चल लेंगे। तो 5 तत्व और 3 गुणों में, इन्हीं में है परवेशा। देखो संतों ने सब कुछ अपना सार खोल करके बता दिया कि शरीर में कहाँ विराजमान है वो वस्तु। तो कैसे बताया? कोई दूर बतावे देता, कोई दूर बतावे देता, हमने समझे आप में देखा, कोई दूर बतावे देता, कोई दूर बतावे देता। ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है, ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है। ये सतगुरु, सतगुरु दिया उपदेशा, कोई दूर बतावे देता, कोई दूर बतावे देता, हमने समझ आप में देखा, कोई दूर बतावे देता, कोई दूर बतावे देता। समझे आप में देखा, कोई दूर बतावे देता, कोई दूर बतावे
एड़ा पिंगला बताया संतों ने। एड़ा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी चलती हैं यहाँ पे। जैसे आप श्वास लेते हैं, एड़ा नाड़ी को गंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये ठंडे, इसका स्वभाव ठंडा है। और पिंगला नाड़ी को जमुना बोलते हैं। ये जो पिंगला नाड़ी है हमारी, ये एड़ा नाड़ी है लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की है पिंगला नाड़ी। तो ये जो पिंगला नाड़ी है इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड की है, इसको गंगा बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। यानी इसका स्वभाव क्या है, ठंडा। और ये इधर वाली जो राइट साइड की है पिंगला नाड़ी, इसका स्वभाव गर्म है क्योंकि इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और जब ये दोनों चल जाती तो क्या हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी, जिसको सरस्वती भी बोलते हैं। उसका स्वभाव क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ना ठंडा ना गर्म, सतह का। वहां संत सुमरन करते हैं, संत ध्यान लगाते हैं उस नाड़ी में। देखो कितनी खास बात महापुरुष बताते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती नहाए त्रिवेणी के घाट। महाराज घीसा संत जी की वाणी में आता है ग्रंथ साहब में। तब वहां महाराज बंदी छोड़ पहुंचे त्रिवेणी के घाट पे। संत रोज स्नान करते हैं, एक आध पल के लिए आवे उसमें छिड़ जावे। संत देखो, संत की परिभाषा बहुत बड़ी है। केवल हम गेरुए पहन ले इससे संत नहीं होता। ये जरूर चोला शेरों का है, बाणा है, संतों का है, लेकिन इनके पहनने से बाण नहीं बदलती, बाण तो अंदर से बदलनी पड़ती है। अपने चित्त की मलिनता हटानी पड़ेगी, राग द्वेष हटाना पड़ेगा, तब जा करके बदलेगी। इससे पहले कुछ आप बताया था ना, बर्तन में वस्तु जब रख सकते हैं जब मलिनता खत्म होगी। कोरे कागज पे लिख सकते हैं आप, या लिखे हुए पे लिख दोगे, बताओ? बोलता ही नहीं कोई भी। जो आपका कागज कोरा होगा आपके पास में, उसी पे आप कुछ लिख सकते हैं। ये खास बात है, ये चीज जान लो। ये नींव है अपनी। यदि हम अपने आप को पवित्र रखेंगे, पाक साक रखेंगे, तब जाकर के कुछ वस्तु यहाँ ठहर सकती है, अन्यथा नहीं ठहर सकती। बताते हैं, कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे देसा, हमने समझ आप में देखा, कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे देसा। देखिए और भी सुनने योग्य बात बताई। क्या? देश विदेश में फिरे भटकती, देश विदेशों में फिरे भटकती, जटा बढ़ाए के साथ कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे देसा, हमने कमरे आप में देखा, कोई दूर बतावे देसा, कोई दूर बतावे देसा।
साथ संत शरण सतगुरु की बंदी छोड़ शरण सतगुरु की। ये कहता है वो कहता है पुरुष आले का कोई बतावे देता, कोई दूर बतावे देता। हमने समझे आप में देखा, कोई दूर बतावे देता, कोई दूर बतावे देता। बोलो साधु सत साहिब। आलकस आ गया, सच्चाई बोलता ही नहीं कोई। हम तो दिख रहा, हम खम्मे खगड़े पाड़ रहे सब यहाँ, तुम सच्चाई भी नहीं बोलते। सच्चाई बोल गए आड़ का सुधर जा, तो सच्चाई तो बोल देनी चाहिए ना। अच्छा बोलो।